हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी प्रोस्पेक्ट। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानने वाले हैं एक स्पेशल ग्लैंड के बारे में जिनका नाम है पैंक्रियास और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। तो इस ग्लैंड की क्या भूमिका है और ये कैसे हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि पैंक्रियास ग्लैंड कहाँ रहते हैं और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी कि इसका फॉर्मेशन बनावट कहाँ से शुरू होता है। ह्यूमन बॉडी में जब एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा में, तो एम्ब्रायो के जो एंडोडर्म यानी कि 3 हिस्से में एम्ब्रायो को अगर हम लोग बांटते थे एम्ब्रायो के लेयर को, एक्टो मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो एंडोडर्म का जो पार्ट है वहाँ से एम्ब्रायो के एंडोडर्म से इस ग्लैंड का फॉर्मेशन शुरू होता है। ये ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि या फिर पैंक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं हम लोग इसे। इस ग्लैंड का कुछ स्पेशलिटी ये है कि इसे हम लोग एक्सोएंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में जानते हैं, यानी कि ये 2 तरह से काम करते हैं। इसका मुख्य काम है डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन करना यानी प्रोड्यूस करना, और सेकेंड काम है हमारे बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, बेसिकली इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इन 2 हार्मोन का प्रोडक्शन इसी ग्लैंड में होता है। तो चलिए देखते हैं इसका लोकेशन और स्ट्रक्चर, बनावट कैसे है। इसका लोकेशन मतलब ये एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो है जस्ट बिलो ऑफ स्टोमक, यानी कि हमारे जो स्टोमक जो होते हैं उसके जस्ट नीचे में, और डिओडिनम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो 3 हिस्से में हम लोग बांटते हैं उसके अपर वाला पार्ट जो होता है उसको डिओडिनम कहते हैं। डिओडिनम, एलियम एंड जेजुनम। तो डिओडिनम अपर पार्ट, एलियम बीच वाला, एंड लास्ट पार्ट जो होता है जिससे जेजुनम कहते हैं। तो ये डिओडिनम पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, और इस ग्लैंड से निकला हुआ जो गैस्ट्रिक जूस है वो डायरेक्टली आके डिओडिनम में हमारे जो खाना हम लोग खाते हैं, और जो खाना हमारे स्टोमक तक पहुंचते हैं, उस स्टोमक के वॉल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, उसके साथ खाना मिक्स होते हैं। वो आम्लिक यानी कि एसिडिक मीडियम हो जाता है खाना। उस एसिडिक मीडियम जो खाने का जो काइल होते हैं उसके साथ गैस्ट्रिक जूस और बाइल, ये दोनों जूस उसमें मिक्सअप होते हैं। तो इस गैस्ट्रिक जूस का जो फॉर्मेशन होते हैं और पैंक्रियाटिक जूस का जो फॉर्मेशन होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस ये निकलते हैं हमारे पैंक्रियास से। अब नॉर्मली यहाँ पर 2 तरह का सेल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग पैंक्रियास के बारे में जानना चाहते हैं, पैंक्रियास के बनावट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग को 2 सेल यहाँ बेसिकली मिलते हैं। एक सेल जिसको हम लोग एक्नी कहते हैं। इस एक्नी मतलब ये सेल जो है हमारे जो डाइजेस्टिव जूस है, पैंक्रियाटिक जूस जो है, उस पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के काम करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों? क्योंकि यहाँ से सिक्रेशन होने वाला पैंक्रियाटिक जूस डायरेक्टली ब्लड में जाके मिक्स नहीं होते हैं, वो डिओडिनम के थ्रू जाकर, डिओडिनम के जो चैनल है उसके थ्रू जाकर फूड काइम से मिक्स हो जाते हैं, और जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। जस्ट ऑपोजिट और एक ग्रुप ऑफ द सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे पैंक्रियास ग्लैंड में, जिसको हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। साइंटिस्ट लैंगरहांस ने फर्स्ट इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, तो उनके नाम के हिसाब से इसको हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस इज नथिंग, 4 डिफरेंट टाइप्स का ग्रुप्स ऑफ द सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे पिक्चर में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस ग्रुप ऑफ द सेल्स को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। तो एक्नीज के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग हार्मोन सिक्रेशन यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। मैंने पहले ही बताया कि इस ग्लैंड को हम लोग एक्सोएंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में जानते हैं। क्यों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं? बिकॉज इससे पैंक्रियाटिक जूस जो सिक्रेशन होते हैं वो थ्रू एक्नीज के जो सेल है उससे सिक्रेशन होने के बाद डिओडिनम में जाके मिक्स होते हैं। ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते हैं, डक्ट के थ्रू जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में मानते हैं। इसमें 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 85 ग्राम का वेट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और अब जो पिक्चर में बहुत ही साफ दिख रहा है, ये येलो कलर का जो स्मॉल सेल्स आपको डॉट दिख रहा है, वो एक्नीज होते हैं। इसको हम लोग लोब्यूल्स भी कहते हैं। अब ये एक्नीज एंड लोब्यूल्स का काम मैं बता चुकी हूँ, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करना। अब इसके बाद वाले जो सेल्स है, यानी कि आपको जो पर्पल कलर का डॉट्स पिक्चर में दिख रहा है, वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, यानी कि ग्रुप ऑफ द हार्मोन प्रोडक्शन करने वाले सेल्स, प्रोड्यूस करने वाले सेल्स।
सो ये सेल्स जो एंडोक्राइन है, इसको एंडोक्राइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से निकलने वाले बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन, हालांकि यहाँ से 4 डिफरेंट हार्मोन सिक्रेशन होता है, लेकिन बेसिकली 2 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इनका प्रोडक्शन ओनली फॉर पैंक्रियास में ही होते हैं, वो है इंसुलिन एंड सेकेंड ग्लूकागन। ये दोनों हार्मोन का प्रोडक्शन इसी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स में होते हैं, और इससे यहाँ से निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, कोई डक्ट के थ्रू नहीं जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स जो हार्मोन सिक्रेशन करते हैं वो होते हैं पॉलीपेप्टाइड, यानी कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल जुड़ के इस हार्मोन्स के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम लोग उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, काफ़ी लॉन्ग चेन होते हैं। अब कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट सेल, मैंने पहले ही कहा था 2 हार्मोन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन एक ग्लूकागन, लेकिन ये दोनों हार्मोन का सिक्रेशन 2 डिफरेंट सेल्स से होते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन करने वाले सेल से। इसके अलावा और भी 2 सेल्स यहाँ पर रहते हैं जिनके भी इंपॉर्टेंस है। तो कुल मिलाकर इसमें 4 डिफरेंट सेल्स रहते हैं, जैसे कि डायग्राम में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ अल्फा सेल्स 15% रहते हैं, जिसका सिक्रेशन जो मेन काम होता है ग्लूकागन का सिक्रेशन करना। बीटा सेल 65% होते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करना। ये दोनों ही हार्मोन का मेन बेसिकली काम है हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। ह्यूमन बॉडी में ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो डिक्रीज या इंक्रीज होने से बॉडी में डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स आ सकते हैं, इस चीज़ को कंट्रोल करना बेसिकली इसी ग्लैंड का, इस हार्मोन्स का काम होता है। और नेक्स्ट जो 2 सेल होते हैं वो है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल का 5% डेल्टा सेल्स और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पाए जाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। इस डेल्टा सेल का फंक्शन होता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करना। ये हार्मोन एक न्यूरो हार्मोन है, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स में भी इस हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, और स्पेशल ग्लैंड्स, ये एक्सोएंडोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियास में भी इसका प्रोडक्शन होता है। यह है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। एंड 4th हार्मोन जो है वो पीपी हार्मोन, जिसको एफ सेल्स भी हम लोग कहते हैं, पीपी सेल्स, यानी कि पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करना। मैं 1 बाय 1 आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी कि इन चारों सेल्स से निकला हुआ ये डिफरेंट हार्मोन्स का फंक्शंस बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं पहला जो हार्मोन्स है, यानी कि जो अल्फा सेल से निकलने वाला जो हार्मोन्स है उनका क्या फंक्शन है। दोस्तों, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स में अल्फा सेल जो होते हैं, अल्फा सेल से निकला हुआ हार्मोन है ग्लूकागन हार्मोन। ये ग्लूकागन को हम लोग एंटी इंसुलिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे ब्लड में जब शुगर लेवल फॉल करते हैं या फिर बढ़ जाते हैं, तो ये दोनों हार्मोन का काम होता है। जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करना होता है, इन दैट ऑफ द केसेस इस हार्मोन का, यानी कि ग्लूकागन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यानी कि ब्लड में जब हमारे शुगर लेवल बढ़ना शुरू करते हैं, बढ़ाने के लिए, शुगर लेवल को बढ़ाने के, इंक्रीज करने के लिए ये ग्लूकागन हार्मोन का काम सिक्रेशन होता है। अब ये हार्मोन सिक्रेशन अल्फा सेल से होते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को फॉल हो जाने के बाद उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें मेन जो होता है 2 टाइप का फंक्शन हमारे ब्लड में ये परफॉर्म करते हैं। एक होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड सेकंड होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये दोनों ही काम जो होते हैं ये कैटाबॉलिक हार्मोन्स के रूप में ये हार्मोन काम करते हैं। कैटाबॉलिक इसलिए क्योंकि हमारे डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, हर चीज़ के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उससे ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं। लीवर में ग्लाइकोजन इनटू ब्लड शुगर, दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में एमिनो एसिड, यानी कि प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट एमिनो एसिड्स और फैट्स यानी फैटी एसिड से भी ये ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज करने का काम ये हार्मोन करते हैं। इसको हम लोग एंटी इंसुलिन हार्मोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम इंसुलिन हार्मोन्स के फंक्शन पढ़ेंगे तो आप देखोगे ये हार्मोन जस्ट ऑपोजिट, रिवर्स काम करते हैं इंसुलिन हार्मोन के। चलिए देखते हैं इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होते हैं बीटा सेल से। अब जस्ट ऑपोजिट मैंने कहा बिकॉज ग्लूकागन हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को घटाता है। यानी कि जब लो ब्लड शुगर लेवल, ऐसे कंडीशन में इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने के लिए, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने के लिए इंसुलिन हार्मोन्स
सिक्रेशन होते हैं। तो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इंक्रीज सिक्रेशन बाय दस इंसुलिन इज ऑफ द इंसुलिन इज स्टिमुलेटेड। जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तब इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होना जरूरी होता है, स्टिमुलेट होते हैं इंसुलिन हार्मोन, बिकॉज वो बढ़े हुए शुगर लेवल को घटा के एडजस्ट करते हैं। अगर ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन सच ऑफ केसेस पेशेंट कोमा में भी जा सकते हैं। सो दैट इज द यहाँ पर दो तरह का फंक्शंस होते हैं। एक तो इंसुलिन हार्मोन इट प्रोमोट्स द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द अमीनो एसिड। जस्ट ग्लूकागन जैसे अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज करता है। इंसुलिन हार्मोन जस्ट ऑपोजिट, इन सारे ग्लूकोज को वो दोबारा अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। रिड्यूस द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका ब्रेकडाउन होना रिड्यूस करता है, यानी कि घटाता है। ज़्यादा प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज करेगा, इस चीज़ को वो रोकता है। एंड प्रोमोट्स द सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लूकोज इन द फैट टिश्यू। सेम काम, वो हमारे फैटी एसिड और फैट टिश्यूज जो होते हैं, यानी फैट टिश्यूज को हम लोग कहते हैं एडिपोज टिश्यू। इस एडिपोज टिश्यू से भी जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है उस चीज़ को कम करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो सही बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग कहें तो ब्लड शुगर लेवल को लो करने के लिए जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन स्टिमुलेट होता है और बीटा सेल से ये सिक्रेशन होने शुरू होता है। अब दो तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, अगर अधिक मात्रा में सिक्रेशन हो इंसुलिन या फिर बहुत कम मात्रा में इंसुलिन सिक्रेशन होता है। दोस्तों, अगर अधिक मात्रा में इंसुलिन सिक्रेशन होने लगता है तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा फॉल हो जाता है एंड दिस इज द कंडीशन इज नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि इसे हम लोग इंसुलिन शॉक भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंसुलिन का सिक्रेशन होना यानी कि हमारे ब्लड शुगर लेवल डायरेक्टली फॉल हो जाना। जस्ट ऑपोजिट, अगर लेस सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन होता है यानी कि ब्लड शुगर इंसुलिन का सिक्रेशन अगर कम होते हैं तो ग्लूकागन ऑब्वियसली एक्टिव रहते हैं, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ने लगता है। इन दैट ऑफ द केसेस इसका मेडिकल टर्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है इंसुलिन के कम या ज़्यादा सिक्रेशन होने पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हार्मोन है पैंक्रियाटिक हार्मोन, जिसे हम लोग बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का फंक्शन क्या है और इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है। तो दोस्तों, जैसे स्लाइड में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट किया हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्चुअली ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉट ओनली पैंक्रियाटिक पार्ट, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिफरेंट सेल्स के से जो निकलने वाले गैस्ट्रिक यानी हमारे जो डाइजेस्टिव जूस है या फिर अदर्स हार्मोन्स जो होते हैं, उन सारे हार्मोन का सिक्रेशन को ओवरऑल सोमैटोस्टेटिन हार्मोन कंट्रोल करते हैं। इसको हम लोग न्यूरो हार्मोन्स भी बोलते हैं एंड ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। न्यूरॉन से भी इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का। ठीक है, अब इस हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों? इस हार्मोन का मेन फंक्शन है पैंक्रियाटिक ग्लैंड में, पैंक्रियास के अंदर में ग्लूकागन एंड इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन के जो सिक्रेशन है इसके लेवल को कम करना है। यानी कि अधिक मात्रा में ग्लूकागन या अधिक मात्रा में इंसुलिन, दोनों हार्मोन का ही सिक्रेशन हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। इसीलिए दोनों का जो सिक्रेशन है इसको कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन में। और एक फंक्शन ये हार्मोन करता है जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, होल डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैंने स्लाइड में मेंशन किया है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ से लेके एनस तक, ये पूरे सिस्टम को जो हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि खाने के डाइजेशन प्रोसेस वेरियस में डिफरेंट अदर्स वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में हमारे जो डक्ट होता है, यानी कि हम लोग हमारे जो खाना खाने के बाद वो हमारे ओसोफेगस के थ्रू जब हमारे लीवर में आते हैं, या स्टोमक में आते हैं, पैनक्रियास, लीवर, डिफरेंट गॉल ब्लैडर प्लेस में आते हैं। तो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने यानी कि उसको सिकुड़ना, एंड द सेम टाइम हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है इन सारे बॉडी ऑर्गन्स में, इन ब्लड स्ट्रीम में एक्सेस न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज करता है, यानी कि कम करता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि सोमैटोस्टेटिन जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स का एंड डिफरेंट सेल्स का फंक्शन को मेंटेन करते हैं।
लास्ट हार्मोन यानी कि लास्ट जो सेल है पैनक्रिएटिक ग्लैंड में, उसको हम लोग बोलते हैं एफ सेल या फिर पीपी सेल। ये पीपी सेल जो है इसका फुल फॉर्म होता है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। नाउ व्हाट इज पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल? पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड एक्नी इन दोनों के बीच में एम्बेडेड होते हैं, रहते हैं, और इसका मेन फंक्शंस होता है पैनक्रिएटिक जूस को कम सिक्रेट करना, यानी कि अधिक मात्रा में पैनक्रिएटिक जूस, अगर पैनक्रिएटिक जूस बेसिक नेचर होते हैं, ये अगर अधिक मात्रा में सिक्रेशन होते हैं तो भी हमारे हेल्थ के लिए ये सही नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 36 डिफरेंट टाइप ऑफ द अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होके कंबाइनली इस पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स का जो मॉलिक्यूल का चेन होता है उसको बिल्डअप करते हैं। तो काफ़ी लंबा, काफ़ी क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये हार्मोन्स का फंक्शन जो है ये नॉट ओनली एंडोक्राइन, ये एक्सोक्राइन यानी कि डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो पैनक्रिएटिक जूस और हमारे बॉडी के अदर्स जो पैनक्रिएटिक ग्लैंड्स का जो सेल्स है उससे निकलने वाले हार्मोन्स का भी सिक्रेशन को ये ओवरऑल कंट्रोल करते हैं। तो लास्ट तो हार्मोन्स जो है दोनों आगे ग्लूकागन एंड इंसुलिन हार्मोन्स के सेल्स का एज वेल एज द ओवरऑल जो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स है गैस्ट्रिक इंटेस्टिशनल ट्रैक का सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि मैं उसका आंसर देकर उसको बेटर एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।